सेकंड स्लिप की एक और एक्साइटिंग एपिसोड और आज पहली बार आपसे मुलाकात होगी इस तरह से। हम तीनों हजरात मौजूद है, काशिफ और रिजवान। मैच हुआ, पाकिस्तान ने 266 पर आउट कर दिया इंडिया को और 266 में लग यूं रहा था कि आज इंडिया के लिए बहुत मुश्किल दिन है। एक टाइम पे इंडिया ने थोड़ा मुश्किल डाली क्योंकि हमारे स्पिनर्स जो हैं वो बिल्कुल ही बेबस दिखाई दिए। लेकिन जनाबे अली, हाँ जी काशिफ और रिजवान साहब, क्या किया आज इंडिया ने और क्या किया आज पाकिस्तान ने? अ, पहले मैं बोलूं या रिजवान बोल रहे हैं पहले? बोले बोले दिल हम। करे। अच्छा देखें, मैच का स्टार्ट बहुत अच्छा था और ख़ास तौर पे बारिश के पहले एपिसोड के बाद जो बॉल ने स्विंग करना शुरू की और शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी-सी अपनी लाइन लेंथ को इम्प्रूव किया। जो सब पहले सारी इन कटर उसके बाद थोड़ी-सी बाहर भी निकालना शुरू की और फिर जब बॉल मिक्स करना शुरू किया, तो फिर वो लीथल वेपन जो उनका है इन कटर उसने काम किया, 2 विकेटें ऊपर-नीचे गिरी। लेकिन यहाँ पर ये कहना पड़ेगा बहुत अच्छी रिकवरी की इंडिया ने और इंडिया ये जानता था कि सिर्फ 10 ओवर हैं क्रूशल जो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के सर्वाइव करने हैं। उसके बाद उनके पास स्पिन का भी मार्जिन मिलेगा, हारिस रऊफ का भी मार्जिन मिलेगा और वो स्कोर को बढ़ा सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से वो आगे लेकर चले, लेकिन फिर एंड में जाके जो डेथ बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने, वो इनक्रेडिबल थी और वहीं पर पाकिस्तान ने कमबैक किया। और आप ये देखें तो थोड़ा-सा अगर एनालिसिस हम करें, तो 10 ओवर में 20 ओवर्स में इन दोनों ने तकरीबन कोई 72 के करीब रन्स दिए हैं और इन्होंने 7 विकेटें ली हैं। इसका मतलब है कि बाकी 30 ओवर्स में बाकी 4 बॉलर्स आज़माए गए हैं मज़ीद। उन्होंने 190 रन्स दिए हैं। तो पाकिस्तान का जिस तरह हमेशा से हम बात करते रहे वीक लिंक पाकिस्तान का स्पिन अटैक है और वो वाज़ेह तौर पे आज नज़र आया है। बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है वैसे हमारा स्पिन अटैक। हाँ जी रिजवान। नहीं, काशिफ ने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन जो दूसरी चीज इसमें देखने वाली है ना कि बिल्कुल शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कराई। आप हारिस रऊफ को भूल गए, उसने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई और 10 की 10 विकेटें आपके फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो मुझे बाबर की कप्तानी में एक फ्लॉ जो हमेशा से मैं कहता हूँ, जो आप लोग नहीं मानते, कि हमें बैटिंग पे उसकी कोई इतराज नहीं है, हमें उसकी कप्तानी के ऊपर इतराज है कि एक वो प्री माइंडसेट बना के आता है कि यार ये मैंने करना है और वो उसी पे चलता रहता है। जब ये 20 ओवर में जब आपको 4 विकेटें गिर गई थी तो प्रोबेबली शायद आप 2-3 ओवर और करा सकते। आपके पास अटैकिंग ऑप्शन नहीं थी। स्पिनर्स आपके बिल्कुल अग्रेसिव नहीं थे। ठीक है, बॉल कंडीशंस जो थी वो फास्ट बॉलिंग वाली थी, लेकिन अगर फास्ट बॉलिंग की कंडीशंस थी तो इंडिया ने 3 फास्ट बॉलर और चौथा पांड्या खिलाया, यानी कि 4 40 ओवर वो फास्ट बॉलर से करा सकते थे। इधर वी मिस्ड बॉल, वी मिस्ड द पार्ट के हमने फहीम अशरफ को नहीं खिलाया। कंडीशंस देख के आपको डिसाइड करना चाहिए था। आपने एक दिन पहले डिसाइड करके अपनी 11 अनाउंस कर दी। अगर कर भी दी थी तो मैच से पहले, टॉस से पहले आप डिसीजन चेंज कर सकते थे। कंडीशंस के हिसाब से रखते तो शायद आप उसकी नवाज की जगह फहीम अशरफ को खिलाते या किसी और पेसर को खिला लेते। वसीम को भी, वसीम जूनियर भी है, उनको भी खिलाया जा सकता था। मैं तो एग्री नहीं हूँ रिजवान। ये क्या बात है यार, पेसर खिला लेते, स्पिनर कहाँ छुपाते? स्पिन ट्रैक्स हैं, आप कह नहीं रहे नहीं पेसर, नहीं, ये तो आप पेसर देखें, आपको पाकिस्तान ने कराए थे 30 ओवर फास्ट बॉलिंग से, 20 स्पिनर हो से। गया। अगर अगर इंडिया ने 40 ओवर फास्ट से करा लेते इन सीमिंग कंडीशंस में तो उन्होंने एक स्पिनर रखना था। आपने वो, आपके पास चौथी ऑप्शन होती तो किसी भी मैच में अगर ये जरूरत पड़े तो आप वो करवा सकते हैं। अगर कंडीशंस ओवरकास्ट हैं तो आप डिसाइड तो कर सकते हैं ना, टीम उस मैच में ना खिलाए उसको। लेकिन ये कह लेकिन दो रिजवान की बात से ना अरसलान, रिजवान की बात से पार्शली मैं एग्री करता हूँ, पार्शली नहीं। एक बात तो ये कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंडीशंस को देखकर टीम सेलेक्ट करनी चाहिए थी। एक पेसर की कमी नजर आई वाज़ेह तौर पे, हमें पेसर होता तो शायद कंडीशन और होती। बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन जो आपने पहली बात की ना कि बाबर आजम की कप्तानी में मुझे फ्लॉ नजर आया कि 3-4 ओवर शुरू में एक्स्ट्रा दे देते। मेरा ख्याल है नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया बाबर आजम ने और उनके ओवर बचा के रखे डेथ के लिए। लेकिन अब ये पोस्ट मैच एनालिसिस में तो हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन एट स्पर ऑफ द मोमेंट अगर कोई भी होता कप्तान तो वो ऐसे ही करता। बाबर आजम ने बिल्कुल ठीक किया, उनके ओवर्स बचा के रखे। लेकिन दरमियान में मुझे ये लगता है कि सलमान अली आगा को कम इस्तेमाल किया। उसने अच्छी बॉलिंग कराई, उसको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए था। शादाब को कम करना चाहिए था क्योंकि आज शादाब की बॉल उस तरह चल ही नहीं रही थी। शॉर्ट पिच बहुत ज्यादा दे रहा था, ना कोई फ्लाइट थी गेंद के अंदर, ना कोई वेरिएशन थी, ना उसके उसका फ्लिपर, ना उसका गुगली को काम कर रही थी। तो उसको आज कम कर देता, सलमान अली आगा को थोड़ा सा ज्यादा कर देता, तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी हो सकती थी आज। यार मैं मैं ये एक समझता हूँ कि आजम की कैप्टेंसी में आप तनकीद कर रहे हैं। दुनिया की नंबर 1 टीम थी और लगा आज
कि हम लोगों ने कहीं लॉस भी किया और कहीं गेन भी किया, ऐसा ना कहें, क्योंकि 266 पे जिसको आप दुनिया का सबसे बड़ा बैटिंग वो कहते हैं स्क्वाड, उसको 266 पे ढेर कर यार दिया लेकिन यार। आप अरसलान ये काशिफ अभी भी 20-25 रन हमने ज्यादा दिए हैं, अभी भी 20-25 रन ज्यादा दिए, लेकिन रिजवान ये बात नहीं है यार, नहीं, ये लेकिन आप एक छोटी मैं बात करूं फिर रिजवान अपनी डिटेल बात करेगा। देखें, अगर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि आपने जरूर एक पैटर्न से नहीं चलना यार। अगर सलमान अली आगा 5 के रन रेट पे स्कोर दे रहा है 5 की एवरेज से, और तकरीबन 4 में उसने 20-21 रन दिए हैं, जबकि उसके अलावा 6.5 की रन रेट से रन दे रहा था शादाब खान, और मोहम्मद नवाज ने तकरीबन 7 के करीब एवरेज से रन दिए। तो क्यों आपने सलमान अली आगा को कम ओवर दिए? क्यों नहीं आपने मोहम्मद नवाज को कम करके सलमान अली आगा को ज्यादा ओवर दिए, ताकि वहां आप रन बचा सकते थे, इफ्तिखार को ला सकते थे ऑफ ब्रेक बॉलर, एक आध गेंद उससे भी ट्राई कर लेते। तो ये चीजें थोड़ी करने की बहुत अशद जरूरत है। और जहां तक इंडिया की बात है, डेफिनेटली इंडिया, मेरे ख्याल से 40 से 50 रन इंडिया जो है वो आज शॉर्ट था। चलिए देखिए, मेरा इस पे जो सिर्फ थोड़ा सा इख्तिलाफ है वो ये है कि आपके स्पिनर्स ने 21 ओवर कराए, ठीक। शादाब को जो 9वां ओवर उसने कराया वो नहीं बनता था। जब आपके 20 ओवर पूरे हो गए स्पिनर्स के और कंडीशंस फास्ट थी, तो आपने बाबर मिस्टर ट्रिक एज ए कैप्टन कि वो उसने 1 ओवर एक्स्ट्रा करा लिया, और आपके अगर 50 ओवर इंडिया पूरी खेलती तो आपके फास्ट बॉलर्स ने 29 ओवर कराने थे। सो दैट इज अ कैप्टनसी डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे आप कप्तान को ही ब्लेम करेंगे, क्योंकि फील्ड में कोच आके नहीं बताएगा आपको, या वो पानी भिजवाए, या वो किसी को इशारा करे। यार इतना तो कप्तान ने भी कैलकुलेट करना है किसके कितने ओवर रह गए हैं, यही कप्तानी होती है ना। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं यार रिजवान? अगर अगर आखिरी ओवर कराना पड़ता तो हारिस रऊफ ओवर कराता ना। नसीम शाह के पास नहीं हारिस रऊफ का आप, एक ओवर रहता था। नहीं नहीं सर, तो आपके 50 ओवर पूरे हो जाते और हारिस या नसीम में से एक ओवर, एक के 9 ओवर होते। 10 पूरा आपने हाँ 21 स्पिनर से कराए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं, ये दिस बात इज आप सही अच्छा। मैं कह इसी इस पे तरह जो थोड़ा सा टीम ऐड अप सिलेक्शन मैं है, अगर इस पे सॉरी थोड़ा एक सा ऐड सेकंड, अप एक तो सेकंड। हो गया। नहीं नहीं यार, नहीं, देखिए ना, बात ये है कि आपकी एक हद तक बात ठीक है कि वहां पर, लेकिन जब सिचुएशन होती है, कैप्टन उस सिचुएशन में होता है, काफी चीजें होती हैं जो आप शायद मिस कर जाते हो। बाहर बैठ के देखना बोलना यार आसान कमाल होता कर रहे हैं। है। ऐसी ऐसी ऐसा ब्लंडर, 1 ओवर का मतलब ब्लंडर 6 नहीं गेंदें, है इतना ना, क्या क्रूशल, ब्लंडर? ओ इतना सर, क्रूशल। देखें, आपके मेन स्ट्राइक बॉलर, आपके फास्ट बॉलर हैं, और उनके आपने 1 ओवर मिस करा दिया, और वो जो और 6.5-7 से रन दे रहे हैं उसको आपने ओवर एक्स्ट्रा दे दिया। एब्सोल्युटली 266 एग्रीड विद काशिफ। दुनिया का सबसे बड़ा बैटिंग स्क्वाड आपने गिरा दिया यार, आप इसको नहीं ओहो मान वो रहे। बात ठीक है। ओहो यार, एक तो अरसलान, आप बात जो है ना दिल पे ले लेते हैं यार। हम बाबर आजम भाई, मुझे भी उतना ही प्यारा अजीज है जितना आपको अजीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये चीजें सोचने वाली है। टेक्निकल बात कर रहा हूँ, आप मेरी टेक्निकल बात का जवाब देना। क्या 260 पे आपने भाई, दुनिया का ये यार, टेक्निकल बात आपकी ठीक है, 266 पे आपने ढेर कर दी, लेकिन अगर अगर यही 266 अगर 250 हो जाते तो कितने, क्या मुजायका था? मुझे ये बात बताएं। ये भी हो सकता था। इसलिए इसलिए देखें, ये चीजें सोचने, ये अगले मैचेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन करनी चाहिए। अगर हमारी ये यूट्यूब बाबर आजम तक पहुंचे तो प्लीज बाबर आजम, 30 के 30 ओवर कराने फास्ट बॉलर से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जरूरी नहीं है कि आपने 11 लड़कों का दिमाग में बना लिया है तो 12वां नहीं कोई आ सकता। भाई खुदा का वास्ता यार, टीम चेंज करो यार। यार एक और मैच होना है, दूसरी बात है हम भाग भाग के ट्रेवल करके भी आ रहे हैं। अब वापस आ रही है कल टीम, और परसों रेस्ट है, 5 तारीख को फिर मैच है। तो भाई ये एक तो और मैच हमारी मैनेजमेंट का कसूर है। क्यों पीसीबी ने ये बात नहीं सोची कि टीम ने आगे पीछे भागना दौड़ना पड़ेगा? क्यों हमने ये फैसले किए? लेकिन यार यहाँ पर देखें, आप सब बातें पाकिस्तान की कर रहे हैं, मैं यहाँ ईशान किशन जो है उनका बैट्समैन है, उसकी तारीफ करना चाहता हूँ। खूबसूरत इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, और उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की। सेंचुरी, लेकिन शाहीन ने क्या बॉलिंग की यार, कमाल वो ठीक है। आप कमाल करते हैं। नहीं एब्सोल्युटली, ईशान किशन की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने बिल्कुल एक तो 66 पे इंडिया के 4 आउट थे, वो प्रेशर वाली सिचुएशन में उसने बैटिंग की है। रन रेट को 5 से नीचे नहीं जाने दिया ना उसने हार्दिक पांड्या ने। और हार्दिक पांड्या को भी बहुत, क्रेडिट आता है यार, व्हाट अ बिल्कुल ग्रेट ऑलराउंडर, बिल्कुल। जबरदस्त। आपके अच्छा, मतलब इतना भाई मैं क्रिकेट एंजॉय कर, रिजवान मैं तो क्रिकेट एंजॉय करता। ये अरसलान देखो, अरसलान जो है ना बहुत बायस्ड है यार। हम क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं भाई, हम क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छी जो क्रिकेट अच्छा खेलेगा हम उसकी तारीफ करेंगे। पांड्या और ईशान किशन जबरदस्त बैटिंग की है, जबरदस्त, और उन्होंने बताया बैटिंग अंडर प्रेशर कैसी करनी चाहिए। हमारे बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की जितनी तारीफ करें कम है, नसीम शाह की जितनी तारीफ करें कम है। लेकिन
उन दोनों की बैटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैच पूरा ये हो जाता, ये पाकिस्तान के लिए चीज आसान नहीं थी, यकीन करें आप। ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम, अच्छा, ये अपना मैच प्रॉब्लम होना था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत वॉलेटाइल है, पाकिस्तान की इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइन है मेरी। आप बात ना जाने, हमारे पास एक मुस्तनद बैट्समैन की कमी है भाई। चौथे नंबर पे रिजवान का नहीं बनता। मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम को यहाँ खत्म करता हूँ, हमारी लड़ाई हो जाएगी आज। नहीं, मैं मुझे ऐड कर रहे थे, एक सेकंड सलार, देख रहा था, अपनी टीवी चैनल पर देख रहा था, उधर तो आप लोग कह रहे थे कि 265 के बीच में पाकिस्तान लिटा देगा इंडिया को। यार उस वक्त इसलिए कह रहे थे ना कि उसको तो 315-20 रन लग रहे थे, लेकिन मैं और आप इकट्ठे एक टीवी पे, मैं और आप इकट्ठे थे, याद है? आप उस वक्त बदतारीफे करते। मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि आखिरी 9 ओवर बड़े क्रूशल हैं, डेथ ओवर दोनों के रहते हैं, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के, वहां गेम पलट सकती है, और वहीं गेम पलटी। एक ओवर में 2 विकेटें लेकर उसने गेम पलट दी। एनीवे, पाकिस्तान की ओवरऑल आज की परफॉर्मेंस थोड़ी सी जल्दी से, क्योंकि वक्त की कमी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जो है वो बहुत अच्छी थी, बॉलिंग में बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारा जो वीक लिंक है उसको प्लीज देखें, मैनेजमेंट उसको देखे, वीक लिंक को देखे और विकेट का फैसला करे टीम की मैनेजमेंट, टीम की सिलेक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। नहीं, उसामा मीर को डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। मुझे तो आज ये लगता है कि मोहम्मद नवाज की जगह उसामा मीर होता तो शायद बेहतर बॉलिंग। देखिए, रेकग्नाइज्ड, आपको रेकग्नाइज बैट्समैन, रेकग्नाइज बॉलर। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ ये दरमियाने जो है ना, ये एक दो तो दरमियान में ठीक है, इससे ज्यादा दरमियाने नहीं होने चाहिए। जी रिजवान। नहीं बिल्कुल, देखिए शायद उसामा मीर की जगह फास्ट बॉलर खिला लेते आप। यहाँ तो कंडीशंस को आपने देखना है ना, हर मैच में आपने प्लेइंग कंडीशंस देखनी है कि क्या रिक्वायरमेंट है वहां पे। अगर फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट है तो मैं कहता हूँ 5 फास्ट बॉलर खिलाओगे, स्पिनिंग विकेट है तो आप 1 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर्स के साथ चले जाएं। लेकिन आपको टीम के हिसाब से ये नहीं करना कि आपके बनाया है कि हमने 2 स्पिनर और 3 सीमर खिलाने हैं, तो फिर वो जो आपका फहीम अशरफ है वो भी नहीं आ सकता, वसीम भी नहीं आ सकता, उसामा मीर भी नहीं आ सकता, क्योंकि फेवरेटिज्म चलते हैं। तो टीम को पाकिस्तान के हिसाब से सोचें तो फिर जीत सकते हैं, और इंडिया को भी, इंडिया विल लर्न फ्रॉम दिस। अगला भी मैच खेलना है, और मुझे बताएं कि इंडिया के साथ अगले मैच में किसका पलड़ा ज्यादा भारी देख रहे हैं आज की परफॉर्मेंस, हाफ परफॉर्मेंस देख के, जल्दी दोनों। मैं तो इंडिया का ही देख रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि इंडिया की बैटिंग में बहुत जान है। ये आज आपने 4 आउट कर लिए स्विंगिंग कंडीशंस की वजह से। होपफुली अगर पाकिस्तान ने इसी तरह परफॉर्म किया, दोनों तीनों फास्ट बॉलर्स ने, लेकिन आपको स्पिनर्स को भी उनका साथ देना पड़ेगा फास्ट बॉलर्स का, वरना इंडिया आपको लिटा लेगी। काशिफ, मेरा ख्याल है अगला मैच जो है इंडिया अंडर प्रेशर आएगी, इंडिया की बैटिंग लाइन अंडर प्रेशर आएगी, और हमारे फास्ट बॉलर्स का पलड़ा डेफिनेटली भारी है, लेकिन वो अपना होमवर्क करके आएंगे, और उनको ये पता लग गया कि हमारा वीक लिंक क्या है, और हमें भी इस बात का पता लग गया है। लेकिन मेरा ख्याल है अगली दफा सिलेक्शन जो है ना बेहतर होगी। ये टीम 11 लड़के नहीं खेलने लगे अगला इंडिया का मैच। ओए चले जी, यही पे एंड करते हैं, और हम अपनी सेकंड स्लिप के अगले एपिसोड में आएंगे, और फिर आपसे बड़ी जबरदस्ती बात होगी, क्योंकि अभी जरा रेस्ट डे होंगे 2, और फिर उसके बाद होंगे मैचेस, क्योंकि कल पाकिस्तान टीम वापस आ रही है, वापस आके यहाँ पे खेलेगी। जो टीम बांग्लादेश अफगानिस्तान में से जीतनी है, आगे आएंगे दोनों में से जो उनमें से मिलेंगे। और आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।